लिनियर मोमेंटम की तरह ही एक टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम। तो लिनियर मोमेंटम आप ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़े थे, पी से लिखते थे। एक पार्टिकल का लिनियर मोमेंटम लिखना है तो हम लोग, एक पार्टिकल है m मास का, v वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में इसका लिनियर मोमेंट होगा क्योंकि मास स्केलर है। तो लिनियर मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी बोलते थे ऐसे। दिस इज द लिनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। लिनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ये पढ़े थे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं। जैसे एक डायनासोर आपसे टकराया स्मॉल वेलोसिटी से, तो डायनासोर का मास ज्यादा है तो उसका असर ज्यादा होगा। और अगर एक चूहा टकराया आपसे बहुत हाई वेलोसिटी से, तो मास कम है वेलोसिटी ज्यादा है, तो उसका भी असर ज्यादा होगा। एक बुलेट टकराता है हाई वेलोसिटी से तो उसका असर ज्यादा होता है, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, है ना। तो लिनियर मोमेंटम एक पार्टिकल को बोलते थे मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन ऑफ लिनियर मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि मास स्केलर होता है, लिनियर मोमेंटम डायरेक्शन उधर ही होता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मेनी पार्टिकल रहेंगे तो लिनियर मोमेंटम को आप बोलते थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो सबके अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी है। m1 का इधर है, m2 का इधर है, m3 का कहीं और है, इस तरह से mn का कहीं और है वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इसको हम लोग सिंपली p1 प्लस p2 प्लस p3 वेक्टर फॉर्म में करते थे क्योंकि ये वेक्टर है, प्लस pn करते थे। तो ये m1 b1 वेक्टर प्लस m2 b2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn vn वेक्टर होता था। अब सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से आपने पढ़ा था m1 b1 प्लस m2 b2 प्लस m3 b3 डॉट 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 mn vn को आप m इंटू vcm बोलते थे। इसको सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से m इंटू vcm बोलते थे। तो बहुत सारे सिस्टम है पार्टिकल्स के, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स है, उसका एक सिस्टम है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम निकालना होगा तो उस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल लीजिए। टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कर देने से हमारा काम हो जाता है। टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कर देने से काम हो जाता है। दिस इज द लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसी तरह से अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो अगर ट्रांसलेटरी मोशन के लिए तो सब v1 v2 v3 vn सब बराबर हो जाता है। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 यही बन जाएगा m इंटू vcm। ट्रांसलेटरी मोशन में भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लिनियर मोमेंटम की ये बात आप पढ़ चुके थे, एक पार्टिकल हो चाहे मेनी पार्टिकल हो। अब अगला टर्म हम लोग को पढ़ना है उसी तरीके से यहाँ रोटेशन में, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल से सिंबल देते हैं। ये भी दो तरह का होगा, अबाउट ए पॉइंट अलग होगा, अबाउट ए एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस अलग होगा। तो हम लोग जैसे टॉर्क में पढ़े थे उसी तरह का है, इसका यूज होते रहेगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा बता देते हैं। क्योंकि लिनियर मोमेंटम से आप न्यूटन्स लॉ लगाते थे, निकालते थे, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम। ये न्यूटन सेकंड लॉ को ऐसे बोलते थे आप। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ को एंगुलर मोमेंटम के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करें, है ना। मोमेंटम जानने से ये सारी बातों को जानते थे। अब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम को आप इंपल्स बोलते थे, लिनियर इंपल्स। ये सारी बातों को आपने सीखा था, तो लिनियर इंपल्स की भी चर्चा कर पाए थे, मोमेंटम जान गए थे। तो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग बोलते थे, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग बोलते थे लिनियर इंपल्स। इसलिए उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम जानेंगे तो ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन सीख लेंगे एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। और लिनियर इंपल्स जैसे जानते हैं वैसे उसी तरीके से एंगुलर इंपल्स भी टर्म होगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम को सीखना जरूरी है। तो ये दो चीज, लिनियर मोमेंटम जानते थे आप, मास इनटू वेलोसिटी, पूरे पार्टिकल का जोड़ना है तो सबको जोड़ दिए तो ये पूरा एमबीसीएम बन जाएगा। अब मोमेंटम जान जाने से न्यूटन्स लॉ को भी लिख सकते हैं, इंपल्स को भी निकाल सकते हैं, लिनियर इंपल्स को।
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल फोर्स, ये न्यूटन्स लॉ में हम लोगों ने सीखा था। और ये चेंज इन लिनियर मोमेंटम इक्वल टू इंपल्स, ये भी न्यूटन्स लॉ में सीखा था। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। लिनियर मोमेंटम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एंगुलर मोमेंटम उसी तरीके से टॉर्क की तरह ही डिफाइन होगा। ये इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम। टॉर्क को बोलते थे मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं बोल के मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क को क्या बोले थे आप? मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, और यहां क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क में लिखते थे आर क्रॉस एफ, एफ मतलब फोर्स, यहाँ आर क्रॉस पी कर देना, पी मतलब लिनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। याद कीजिए आप टॉर्क को क्या बोले थे? मोमेंट ऑफ फोर्स, आर क्रॉस एफ लिखते थे, यहाँ बोलेंगे मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम को एल से सिंबल देते हैं। तो चलिए निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम को, हम लोग डिफाइन करते हैं। तो लेट अस डिफाइन एंगुलर मोमेंटम। तो डेफिनेशन वो लिख दी है हम बगल में। मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो लिनियर मोमेंटम को पी से लिखते थे, अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट निकालना है। मान लीजिए सबसे पहले एक पार्टिकल का देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल देखते हैं, बाद में बॉडी का देख लें। एक कण का देख रहे हैं सबसे पहला, अबाउट ए पॉइंट देखते हैं। कौन से पॉइंट के अबाउट निकालना है? अबाउट ए पॉइंट ओ निकालना है। ओ कहाँ है? कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, ये पॉइंट कहीं भी फिक्स्ड है, इसी पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है। तो ये पार्टिकल है, पी पार्टिकल है। अब इसका मास m है और वेलोसिटी v है। v वेलोसिटी से ये चूहा चल रहा है, v वेलोसिटी से ये चूहा चल रहा है इधर की तरफ। इसका लिनियर मोमेंटम इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसको कि स्मॉल p से लिखते हैं हम लोग। स्मॉल p वेक्टर इक्वल टू mv वेक्टर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। जैसे टॉर्क में इधर फोर्स लगता था, या फोर्स की जगह लिनियर मोमेंटम लिखे हैं, बस यही फर्क है। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सबसे आसान तरीका यही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर इनटू लिनियर मोमेंटम पी। अब ये आर है और इधर पार्टिकल v वेलोसिटी से जाना चाहता है, तो इस तरह से मूवमेंट होगा। सेंस एंगुलर, इधर दाहिने हाथ को मोड़िए, उंगलियों को, तो अंगूठा चला जाएगा अंदर। तो ये है क्लॉकवाइज सेंस में जब मुड़ेगा तो हमेशा अंदर जाएगा, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन इस बोर्ड के अंदर हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ को इस यही फॉर्मूला हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये ओ एन, अब मल्टीप्लाइड बाय ये पी लिनियर मोमेंटम का वैल्यू, डायरेक्शन हाथ से निकाल ली। इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, ऊपर में हेडिंग डाला हुआ है अबाउट पॉइंट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। यही मैग्नीट्यूड डायरेक्शन गया, बहुत सिंपल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बोले, एक 2 kg का चूहा 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। 2 किलो का चूहा है, मुर्गा से भी बड़ा है, भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इस पॉइंट से आपको एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है। क्वेश्चन में ये दे दिए। अब ये वाला जो है दूरी दिया हुआ है आपको, ये वाला दूरी दिया हुआ है, यहां से यहां तक का दूरी दिया हुआ है 5 मीटर, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कीजिए तो उसी फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले मास इंटू वेलोसिटी करके लिनियर मोमेंटम निकाल लेंगे। इसी को इसमें पी भी डाल देते हैं
आर परपेंडिकुलर एम बी हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। यही हो गया फॉर्मूला, आर परपेंडिकुलर इनटू मास इनटू वेलोसिटी। एम बी मतलब लीनियर मोमेंटम। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सोचेंगे। तो ज्योमेट्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, यहां तक दूरी 5 मीटर दिया हुआ है और इधर की तरफ मोमेंटम है एम बी, जिसको पी बोलते हैं। अब ये एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री, तो इधर वाला एंगल निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर हो गया। अब वो 30 दिया हुआ तो ये भी 30 हो जाएगा। ये 5 cos 30 इधर हो गया, 5 sin 30 ये हो गया, तो आर परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 sin 30। इस तस्वीर से 5 sin 30 होता है √3/2, इतना मीटर हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम वो पॉइंट के अबाउट निकालना है, एल सिंबल देते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आर परपेंडिकुलर इनटू मोमेंटम पी, तो पी मतलब एम इंटू बी, यही हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो डाल दीजिए वैल्यू, आर परपेंडिकुलर हो गया 5√3/2, मास हो गया आपका 2 kg। अब वेलोसिटी कितने से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड से, 2 से 2 कट जाएगा, तो 50√3। यूनिट क्या लिखिएगा, तो आर का मीटर, इसका केजी, इसका मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। समझ में आया तो यस बोलिए। 50 sin 30 हाफ होता है, sin 30 हाफ, तो 50√3 नहीं रहे, sin 30 इज हाफ, 50 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो समझ में आ गया आपको, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए इसी में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि भाई एक प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़े थे, उसमें एक पत्थर को फेंक दिए, यूं फेंके हवा में ऐसे गया। अब ये मैक्सिमम हाइट पे जब है, यहाँ कितने वेलोसिटी से फेंके, यू वेलोसिटी से, कितने एंगल पे फेंके, तो यू फेंक दिए 10 मीटर पर सेकेंड, या 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिए, ये 60 डिग्री पे फेंके, टी इक्वल टू 0 पे। मास जो है, ये पत्थर जो फेंके है उसका मास मान लीजिए 2 किलो है, 2 kg। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द 2 kg मास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द 2 kg मास एट, नंबर पहला, t इक्वल टू 0 सेकेंड, और ये एट द पॉइंट व्हेन it is at highest position, it is at highest position, जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पोजीशन पे था। और तीसरा, एंगुलर मोमेंटम 2 kg मास, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 kg मास अबाउट पॉइंट O, इस पॉइंट का नाम O देते हैं, अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O एट, नंबर पहला t इक्वल टू 0 सेकेंड, और दूसरा द पॉइंट व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पोजीशन एट t इक्वल टू u/g, g को 10 ले लीजिए, u/g सेकेंड। ये निकालना है, जल्दी जल्दी निकाल के तीनों सवाल हमको बताइए। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके निकाल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, एक 5 kg का चूहा 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, इसका मोमेंटम होता है m इंटू बी। अब इसका एंगुलर मोमेंटम वो पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस लाइन को पीछे आगे बढ़ा देते हैं, इसी लाइन पे मोमेंटम का डायरेक्शन हुआ,
और ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है, मास इनटू वेलोसिटी, इसको लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन बोलते हैं। और ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला, परपेंडिकुलर डाल दिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आर परपेंडिकुलर, ये आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। टॉर्क में यहाँ पी की जगह फोर्स रहता था और यहाँ मोमेंटम है, यही फर्क है। तो टॉर्क की जगह यहाँ फोर्स रहता था एफ, और एफ की जगह पी रहेगा, तो इसको एंगुलर मोमेंटम बोले। अब एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल को फेंक दिए है हवा में, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, तो जब यहाँ पे था तो एंगुलर मोमेंटम निकालिए, जब यहाँ था तो एंगुलर मोमेंटम निकालिए। और जब टाइम u बाई जी, u दिया हुआ है 20 और g लेना है 10, मतलब 2 सेकंड पे एंगुलर मोमेंटम निकालिए। इसी क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले से हम लोग बनाएंगे। तो शुरुआत में तो मोमेंटम इधर ही है, इसका सॉल्यूशन जब करना शुरू करें तो पहला सवाल बोला था 0 टाइम पे निकालिए, ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ओ पॉइंट यहीं पे है। तो शुरू में मोमेंटम इधर ही होगा, मास है 2 kg, वेलोसिटी है 20, तो मोमेंटम शुरू में हो गया 40 kg मीटर पर सेकेंड। मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। अब ये लाइन तो ओ से ही पास कर रहा है, ओ से पास कर रहा है, तो इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो पहला का आंसर युवराज बताया कि 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो 0 हो जाएगा। ये मोमेंटम वाला लाइन उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन ओ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया इनटू पी कीजिएगा, ये 0 आ जाए। तो पहला का आंसर तो 0 हो गया। अब दूसरे का आंसर निकालना है। दूसरे का आंसर यूनिट के साथ लिखो, दूसरा हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचा तब निकालना। तो साहिल लिख रहा है 200। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो हम लोग जानते हैं ऐसे हो जाता है, ऊपर वाला वेलोसिटी 0 हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट में ये वेलोसिटी रहता है तो और ऊपर जाता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, इसी को मैक्सिमम हाइट तुम बोलता था। इधर वाला खाली वेलोसिटी बचता है, यूएक्स को यू कॉस थीटा बोलता है। तो यू दिया हुआ है तुमको 20, अब कॉस दिया हुआ है 60, कॉस 60 हाफ, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, 20 इंटू हाफ 10 मीटर पर सेकेंड हो गया ये। और मास दिया हुआ है 2 kg का ये। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पी कितना हो गया हमारा, हाईएस्ट पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम हो गया पी इक्वल टू, मास है 2 kg और वेलोसिटी है 10, तो 20 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, मास का किलोग्राम। अब ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इस लाइन को बढ़ा देंगे आगे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, यही पॉइंट ओ था हमारा, तो ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट वाला। तो ये क्या था, हाईएस्ट पॉइंट वाला, तो मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ui स्क्वायर बाई 2g। ui मतलब होता है u साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का। तो u कितना है हमारा, 20 का स्क्वायर 400, साइन 60 √3 बाई 2 होता है उसका स्क्वायर 3 बाई 4, और डिवाइडेड बाई 2g, 20 हो जाएगा, g को 10 बोले, तो 4 से 100 के लिए 80 हो गया, तो पूरा मिलके 85 जाए 400 हो जाए, तो 15 मीटर आगे h निकल गया है 15 मीटर। h कितना निकल गया, 15 मीटर। तो ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंटम आपको निकालना है, तो यही परपेंडिकुलर वाला दूरी इनटू पी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, h इंटू पी, एल एच पी, एल इक्वल टू एच पी। h कितना है 15, हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम हाइट का वैल्यू था 15, p मतलब मोमेंटम 20, ये हो गया 300 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 200 होगा कि 300 होगा, 300, ठीक, kg मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, इस टाइम पे निकालना है, तो तुमको पता करना पड़ेगा इस टाइम में पार्टिकल कहाँ पे होगा, वहां पे वेलोसिटी निकालना होगा,
मास इंटू वेलोसिटी करके मोमेंटम निकालना होगा, है कि नहीं? तो 2u sin थीटा बाई जी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलता है। तो u sin थीटा से u बड़ा होता है तो कहीं इधर होगा पार्टिकल, तो पोजीशन निकालना पड़ेगा u बाई जी पे कहाँ पे होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का भी क्वेश्चन इसमें मिक्स होगा, तो हम लोग कर लेते हैं उसको। u बाई जी टाइम में कहाँ पे होगा, u बाई जी टाइम में प्रोजेक्टाइल मोशन का पहले काम करना होगा। समझो काइनेमेटिक्स पढ़ने लगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में तुमको बोलता है कि भाई फेंक दिए हैं इसको 2 kg के मास को, तो भाई t इक्वल टू यू बाई जी सेकेंड पे कहाँ पे होगा, u वेलोसिटी से फेंक दिए हैं m मास के पार्टिकल को, तो u बाई जी टाइम पे मान लो यहाँ पे आया, तो इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा हम लोग को, क्या होगा, ये वेलोसिटी निकालना पड़ेगा कि क्या होगा। t टाइम के बाद वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, x डायरेक्शन का वेलोसिटी तो चेंज होता नहीं है, x डायरेक्शन का वेलोसिटी वही रह जाएगा किसी भी टाइम पे, एट ऑल टाइम, किसी भी टाइम पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी यही रहेगा। y वाला अर्थ खींच खींच के छोटा करता है, तो vy इक्वल टू ui माइनस gt हो जाएगा, तो ui का वैल्यू हो गया हमारा u sin थीटा, यही रहने देते हैं ui माइनस gt है, तो वेलोसिटी निकल गया टाइम t पे ही हो गया, ui का वैल्यू बाद में डाल देंगे, तो वेलोसिटी t टाइम पे निकल गया हम लोग को ux i कैप प्लस ui j कैप, vx i कैप प्लस vy j कैप, ये वेलोसिटी हम लोग को t टाइम पे निकल गया। दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t, दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t, t टाइम पे ये वेलोसिटी आ गई। तो vx कितना है, u cos थीटा i कैप, vy कितना है u sin थीटा, या ux ही इसको लिखो, अभी ui वगैरह सब बाद में डाल देंगे, है ना, वैल्यूज बाद में डाल देंगे इसको। vx हो गया ux के बराबर, और ये हो गया ui माइनस जी टी इंटू जे के, ये वेलोसिटी आ गया t टाइम पे कहीं यहाँ पे होगा m मास का पार्टिकल, इसका मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, तो मास से इसमें मल्टीप्लाई खाली हो जाएगा, प्लस ui माइनस जी टी जे के, ये हो गया मोमेंटम, t टाइम पे मोमेंटम मालूम हो गया। अब इसका पोजीशन भी निकालना पड़ेगा कि क्या पोजीशन है, x कितना है ये और y कितना है ये, तो वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपका वैल्यू मिल जाएगा इसमें, जैसे हम जनरल लिख रहे हैं x और y निकालिएगा तो t टाइम में x क्या हो जाता है, तो t टाइम में x इक्वल टू ux इंटू टी हो जाए, y कितना हो जाएगा x और y, तो x और y के टर्म में तब फिर इसको यहां से मिला देंगे, ये r वेक्टर बन जाए, दिस इज r वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप, तो और ये p बन जाएगा यहाँ पे p वेक्टर, r क्रॉस p करते हैं हम लोग, या पी आर साइन थीटा करेंगे तो आएगा आंसर, तो r क्रॉस p भी करते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एंगुलर मोमेंटम को, तो उसको देख लीजिए ऊपर में, एंगुलर मोमेंटम का थ्योरी जो हम लोग निकाले थे वो इन वेक्टर फॉर्म, एंगुलर मोमेंटम का थ्योरी, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, और यहाँ से दूरी हम लोग r लिए थे, इस एंगल को थीटा बोलते थे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाता था, तो ये भी थीटा हो जाता है, ये बन जाता है r साइन थीटा, तो ये मल्टीप्लाइड बाय p को हम लोग लिनियर मोमेंटम बोलते थे, p बराबर mv होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू p को एंगुलर मोमेंटम बोलते थे, ओ पॉइंट के अबाउट, यही ना बोलते थे हम लोग पढ़े थे अभी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r साइन थीटा होता है, तो r साइन थीटा इंटू p, ऐसा हो गया, तो इसको rp साइन थीटा बोल देते हैं। अब rp साइन थीटा को ही वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर बोलते हैं, यही r वेक्टर हो गया, क्रॉस p वेक्टर हो गया, तो o पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी पार्टिकल का, इसको सिंपली वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस p कर देते हैं, तो r वेक्टर यहां से हम लोग निकाल देंगे x i कैप प्लस y j कैप, अभी x y के टर्म में ही रहने देते हैं इसको, x y का वैल्यू नहीं निकालते हैं, बाद में निकाल लेंगे,
तो आर वेक्टर को हम लोग लिख दिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिख दिए, और पी लिख दिए इतना। अब इसको क्रॉस कर दिया एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, ओ पॉइंट के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम वो पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए आर क्रॉस पी। अब पी आपको यहां दिया हुआ है और क्रॉस कर दीजिए, कितना आएगा बोलिए? आई कैप जे कैप के कैप, तो के कैप में तो कुछ है नहीं, और आर का वाला एक्स वाई ये 0 है, इसमें हो गया एम यू एक्स, और y वाले में है हमारा ui माइनस डी टी, इसको सिंपली vy भी बोल सकते थे हम लोग, ये vy है, ux है, और vy बोल देते हैं इसको, बाद में वैल्यूज डाल दिया जाएगा, ये vy है, ऐसा ही छोड़ देते हैं इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, आराम होगा, बाद में देख लेंगे हम लोग। m इंटू वी करेंगे तो एम वी एक्स, कैलकुलेशन के लिए जब करने का जरूरत होगा तो उसमें कैलकुलेशन कर लिया जाएगा, ऐसा है। एम बी एक्स लिख दिए, एम बी वाई लिख दिए, एम बी एक्स एम बी वाई, और ये 0 है, क्रॉस कर लीजिए, क्या आएगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, किसी टाइम टी पे, टी का भी वैल्यू अभी नहीं डाले हम, तो किसी टाइम टी पे एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक रेडीमेड फॉर्मूला हो गया। आर निकाल लिए, एक्स आई कैप, अब वेलोसिटी का 2 हिस्सा निकालिए, वी एक्स वी वाई, क्रॉस कर देते हैं सिंपली, तो कितना आएगा? आई लीजिएगा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, y इंटू 0 माइनस ये 0 0 ही हो जाएगा, आई वाला टर्म नहीं आएगा। जे वाला लीजिएगा माइनस जे, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो x इंटू 0 ये इंटू 0, जे वाला भी टर्म नहीं है, वो भी 0 हो जाए, ये लिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 0 इंटू 0, फिर जे वाला टर्म लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, x इंटू 0 और ये इंटू 0, 0 ही रहेगा। इधर लीजिएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, के कैप लीजिएगा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो खाली के कैप वाला बचेगा, x इंटू एम बी वाई, एक्स इंटू एम बी वाई माइनस प्लस माइनस प्लस करके ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस वाई इंटू एम बी यू एक्स, वाई इंटू एम यू एक्स, यही फॉर्मूला आता है, के कैप की तरफ हो जाएगा डायरेक्शन, आई कैप जे कैप वाला 0। तो एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट पे पहुंच गया पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों तरफ कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, एक्स वाई दोनों निकालना पड़ेगा, ले सकते हैं, दोनों तरफ का निकालना पड़ेगा, एक्स इधर से भी परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, उधर से भी परपेंडिकुलर, इधर वाला कंपोनेंट है, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, इधर और इधर, तो ये वाला भी लीजिएगा, वो वाला भी लीजिएगा, तो यही चीज आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके भी निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी हम लोग निकाल सकते हैं, इतना आ गया। 2 तरीका बताए, दोनों तरीका अवेल कर सकते हैं आप चाहे। अब इसी में वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का काम हो गया, एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन से निकलता है। टाइम दे दिया, एक पत्थर को फेंक दिया, यू वेलोसिटी से मास है, तो टी टाइम में कितना एक्स होगा, कितना वाई होगा, वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन से निकलेगा। और वेलोसिटी है ये, वी वाई भी निकालना होगा, एक्स वाला वेलोसिटी तो हमेशा यू एक्स ही रह जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई वाला वेलोसिटी टी टाइम पे तो यही प्रोजेक्टाइल मोशन से निकलेगा। अब काम प्रोजेक्टाइल मोशन का है, ये सब निकाल के इसमें डाल दीजिए, हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, तो इसको मिटाते हैं, फिर वैल्यूज डाल देते हैं। वैल्यूज के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब खाली आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर आने वाला है। अब इस चैप्टर का कोई काम नहीं है, प्रोजेक्टाइल से वैल्यू निकाल निकाल के डालिए। तो चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो वी वाई इससे निकलेगा, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब टी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था यू बाई जी, तो जी जी कट जाएगा, तो यू साइन थीटा माइनस 1, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता। माइनस यू कॉमन ले लिए तो 1 माइनस साइन थीटा, ये वी वाई नीचे की तरफ आ जाएगा,
यू कितना दिया था, कितने से फेंके थे हम लोग, 20 मीटर पर सेकेंड से, थीटा 60 डिग्री दिए थे, मास 2 kg लिखे थे, तो यू हो गया तुम्हारा, और टाइम था यू बाई जी, इतने टाइम पे निकालना, तो रख दिए यू बाई जी इस फॉर्मूला में, वीवाई वाले में, तो यू कितना है तुम्हारा 20, 1 माइनस साइन थीटा कितना है 60, ऐसे डाल दिए, ये हो गया -20 इंटू 1 माइनस √3/2, इतना वी का वैल्यू यहाँ पे डाल देगा। अब x निकालो, x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी बोलता है, यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कितना था 20, कॉस थीटा कितना हाफ, टी कितना यू बाई जी, तो यू बाई जी का मतलब 2 सेकंड हो गया, यू दिया था 20, जी दिया था 10, तो 2 सेकंड पे निकालना है, तो 2 डाल दी, हाफ और 2 साफ हो गया, तो 20 बचा, x 20 मीटर हो गया, x इसमें डाल देना, तो x हम निकाल दिए, वी निकाल दिए, अब तुमको y और यू निकालना है, तो y निकालने के लिए फॉर्मूला लिखता है ऐसे, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर, यू है यू साइन थीटा 20 साइन 60, और जी 10 था तो 5, या टी का वैल्यू 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, 10 इंटू 2 20, अब -20 कॉमन ले लगे यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन 60 हो गया, साइन 60 √3/2, ये हो गया y, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, तो y भी निकाल दिया, और ux तो तुम निकाल ही लिया था u cos थीटा, ux निकाल ही लिया था u cos थीटा, तो ux u cos थीटा हो गया, तो u दिया था 20, cos 60 हाफ, तो ये 10 मीटर हो गया, सारा वैल्यू निकाल दिया, अब तुमको इसमें खाली लाके रख देना है, इसमें से m कॉमन ले लेते हैं, x वी वाई माइनस y वी एक्स, वी एक्स मतलब ux हो जाएगा, वी एक्स और ux बराबर होता है इंटू के कैप, तो तुम वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल लो, वैल्यूज डाल दो और आंसर निकाल लो, वैल्यूज डाल दो और आंसर निकाल लो, m दिया हुआ है 2 kg, x निकल गया है तुम्हारा, यहाँ पे x अभी निकाल ले हम, यहाँ ये वाला 20 मीटर डाल देगा, वी निकाले अभी यहाँ पे, ये वाला वी निकाले, दिस इज वी डाल दो, y निकाले, ये वाला y है, और ux भी निकाले, ये ux है, पुट करो, आंसर निकालो, हो जाएगा, तो बाकी काम प्रोजेक्टाइल मोशन को गया, एक्स वाई और वी वाई निकालना प्रोजेक्टाइल मोशन को, इसको सॉल्व करके बता कितना आता है आंसर, सब कोई सॉल्व करेगा, सॉल्व करके मेरे को बताया कितना आता है। वैल्यूज डाल के निकाल, कोई जरूरी नहीं है कि तुमको वैल्यू दिया रहे, जनरल भी क्वेश्चन पूछता है ना, जनरल खाली लिख दिया
अब बोला निकालो T इक्वल टू यू बाई जी पे, तो थीटा यू के टर्म में ही आंसर आ जाएगा, तो जनरल भी निकाल सकता है। जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंके थे अभी हम लोग पत्थर को यू वेलोसिटी से एम मास को, तो जनरल पूछेगा तो जनरल ही अपना निकालेगा। यू वेलोसिटी से फेंक दिया था ऐसे, अब इसका दो कंपोनेंट हो गया यूएक्स और यूवाई, तो यूएक्स ये हो गया यूवाई ये हो गया। अब उसके बाद टी टाइम में कहीं यहाँ पहुंचा, इधर की तरफ मोमेंटम होगा m इंटू वी करेगा, ये v वेलोसिटी होगी, तो इस मोमेंटम को हम लोग p बोल देते हैं, p बराबर m इंटू वी। अब तुम बिना क्रॉस प्रोडक्ट किए, जैसे साहिल बोल रहा था कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं डाल सकते, एकदम डाल सकते हैं, तो यहाँ एंगल भी निकालना पड़ेगा कि कितना एंगल पे यहाँ पे पहुंचा, तो कितना एंगल बनाया इसके साथ, मान लीजिए अल्फा एंगल बनाया, इधर की तरफ एक कंपोनेंट हो जाएगा p का px, इधर हो जाएगा py, ऐसे px और py। अब जो है यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पे, इस दूरी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप बोलते हैं x, y, इसको y, और ये वाला जो कंपोनेंट आया मोमेंटम का, यहाँ से इसके अबाउट निकालना, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा x, है ना, तो x इंटू पी वाई ऊपर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ नचाएगा, मतलब क्लॉकवाइज मुड़िएगा, क्लॉकवाइज का मतलब आप ऐसे मुड़िएगा, अंदर चला जाएगा, क्लॉकवाइज अंदर हो गया। और ये वाला क्या होगा, ये वाला यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y निकालिए, तो ये भी क्लॉकवाइज हो, ये भी अंदर चला जाए, तो माइनस के कैप, अभी जैसा तस्वीर बना हुआ उसके हिसाब से माइनस के कैप, तो y x इंटू ये x इंटू पी वाई, और इस तरह से ही हुआ, और वो भी उसी तरीके से हो जाएगा y इंटू पी एक्स, उसी तरीके से हो जाएगा, ऐसे इस फोटो के हिसाब से कंफर्म हो गया कि इधर ही होगा, तब ऐसा हो जाए, तो एंगुलर मोमेंटम टोटल हो जाएगा, और डायरेक्शन सबका इधर हो गया माइनस के कैप की तरफ, तो वैल्यू आप डालिएगा इधर वाला और इधर वाला वैल्यू डालना, ये डॉन ले लिए ना आप, तो इधर वाला ही वैल्यू डालना, ये y नहीं y डैश वाला है, तो इसमें जो वेलोसिटी डालना पड़ेगा y डैश वाला डालना पड़ेगा, इसको बोलेंगे y डैश वाला वेलोसिटी, तो m कॉमन हो जाएगा, x इंटू वी y डैश वाला डालना होगा, प्लस y इंटू वी एक्स वाला डालना होगा, माइनस के, ऐसे करके कर देना होगा। अगर इस साइड लेते कहीं पे पार्टिकल है, तो मान लीजिए इस साइड लेते कहीं पे पार्टिकल, तो मोमेंटम इधर हो गया, इसका ये सीन होगा और ये सीन ऊपर की तरफ हो जाए, तो यहाँ पे बदल जाएगा, x इंटू ये पी वाई की तरफ हो गया, तो y वाला वेलोसिटी डालना होगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा बाहर की तरफ, x इंटू पी वाई, वाई वाला वेलोसिटी डालना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा बाहर की तरफ, और ये हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा ये y, तो y इंटू पी एक्स, ये पी वाई था, तो y इंटू पी एक्स माइनस हो जाएगा, है ना, तब आप के कैप लिखिएगा, तब ये नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट हुआ है, आपका कंफर्म हो गया कि इस साइड है, तो ऐसे लिखना होगा। इसमें याद रखिए वी वाई डैश मतलब क्या होता है, अगर इधर वेलोसिटी 2 है, इसको वी वाई बोलते हैं, अब वी वाई डैश पूछेंगे तो -2 बोलिएगा, ठीक है, और इधर ही है वेलोसिटी 2, तो वी वाई डैश बोलेंगे तो +2 बोलिएगा, अब वी वाई पूछेंगे तो -2 बोलिएगा, तो जिधर है उधर की तरफ का वेलोसिटी को प्लस बोलते हैं। तो इस तरीके से दो सीन में, इस साइड है तो ऐसा आएगा, उस साइड है तो मतलब ये हाफ के इधर है तो ऐसा है, तो जनरल वी एक्स वी वाई आप निकालते हैं तो ऐसा लिख के चलिए, अब हमेशा बी एक्स मतलब प्लस एक्स की तरफ निकालिएगा वेलोसिटी, बी वाई मतलब प्लस वाई की तरफ निकालिएगा, तो ऐसा लिख के चलिए, ऐसे लेके काम शुरू करेंगे हम, और बाकी एक्स वाई ये सब तो आप निकाल ही सकते हैं, एक्स वाई निकालने के लिए हम लोग अपना वैल्यू सब डाल देंगे इसमें, ये एल वेक्टर हो गया, एक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्स बोलते हैं यू एक्स इंटू टी, तो टी हो गया यू वाई जी आपको दिया हुआ था, पी वाई कैसे निकालिए, मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, तो मास तो कॉमन ले लिए, अब वी वाई लिखना है, तो वी वाई होगा हमारा यू वाई माइनस जी टी, टी मतलब यू वाई जी, जी जी कट जाएगा, ऐसे हो गया, और y को हम लोग निकालते हैं
uy माइनस uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से y निकालते हैं, टी स्क्वायर हो गया u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ऐसे हो गया y। अब px के कितना हो जाएगा m इंटू ux, तो ux डाल दिए, ये जनरल लिख दिए हम सारा चीज। अब ux यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर हो जाएगा, u यहाँ भी है और इसमें u सब में है, बाद में बाहर करेंगे, अभी ux बाहर कर ले। अब देखिए, अब इसको लेके अंदर चलिएगा, तो u इंटू यू वाई बाई जी इधर दोनों तरफ था, तो g भी बाहर कर सकते हैं, चाहे मल्टीप्लाई कर दिए सब, ये जी कट जाएगा, तो u स्क्वायर बाई जी हो गया, माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो ux यू वाई इंटू टी मतलब u बाई जी, u बाई जी इंटू u बाई जी हो गया, माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ux मल्टीप्लाई कर दिए, एक g से कट गया, u स्क्वायर ux बाई जी हो गया, 2 भी बचा, यही बचा ना, कैलकुलेशन जरा देख लो, कुछ नहीं किया, खाली मल्टीप्लाई कर दिया, ux लेकिन निकाल लिए थे हर जगह, ux निकाल लिए थे, ये बाहर निकाल लिए थे, तो u बाई जी खाली मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी u बाई जी मल्टीप्लाई होगा, u स्क्वायर बाई जी, ux निकाल लिए थे, u स्क्वायर बाई जी, और ये ux निकाल लिए थे, यू वाई इंटू यू बाई जी, और माइनस माइनस प्लस हाफ जी, एक जी बचेगा, ठीक है, u स्क्वायर। अब सही है, अब इसमें से देखो और कुछ कॉमन या हो या कटे, तो ये वाला कट जाता है, प्लस माइनस, ठीक है, तो क्या बच गया तुम्हारा काट कुट के, जनरल निकाल रहे हैं, ये यू स्क्वायर बाई टू जी माइनस यू स्क्वायर बाई जी, तो माइनस यू स्क्वायर बाई टू जी बच गया, ऐसा बच गया, कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो माइनस एम यू स्क्वायर यू एक्स बाई टू जी बचा, ये जनरल निकाले, कुछ वैल्यू नहीं डाले, जनरल निकालना, क्या क्या पुट किए, एक्स बराबर यू इंटू टी, तो टी का वैल्यू था u बाई जी, y बराबर यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी का वैल्यू डाल दिया खाली, ये यू एक्स यू वाई इंटू यू बाई जी, और एक जी कट गया, यू स्क्वायर बाई टू जी, और हम लोग वी एक्स को यू एक्स लिख दिए, वी वाई को यू वाई माइनस जी टी को यू बाई जी डाल दिए, जी जी कट गया, यू वाई माइनस यू, यही सब वैल्यू डाल दिए यहाँ पे खाली, देखो x की जगह पे यू एक्स इंटू यू बाई जी डाला हुआ है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो हम बाहर निकाले हुए हैं, वी वाई की जगह पे ये डाले यू वाई माइनस यू, ये कट गया, यू वाई माइनस यू खाली बचा था बाद में, और फिर y की जगह पे यू वाई इंटू यू बाई जी माइनस हाफ जी, एक जी कट जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू जी बचेगा, वही डाला हुआ है, और px की जगह m इंटू यू एक्स, एम बाहर निकाला हुआ है, अब यू एक्स कॉमन होके बाहर चला गया, तो बच गया u बाई जी, इससे मल्टीप्लाई होगा यू वाई बाई जी, यू बाई जी इससे मल्टीप्लाई होगा यू स्क्वायर बाई जी, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ, यू एक्स बाहर निकाल लिए थे, यू वाई इंटू यू बाई जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, यू स्क्वायर बाई टू जी हो गया, अब ये दोनों कट जाता है, तो सिंपल सा ऐसा बच जाता है, जो क्वेश्चन हम पहले दिए थे, एट टाइम u बाई जी पे निकालो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o, यही आ जाए, यही हो गया। अब इसमें वैल्यूज डाल दीजिए, यू एक्स को यू कॉस थीटा डाल दीजिएगा, माइनस एम स्क्वायर इंटू यू कॉस थीटा बाई टू जी, ऐसा आ गया, माइनस के कैप की तरफ डायरेक्शन हो गया, मतलब इस साइड में आया होगा पत्ता, यू 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 क्यूब हो गया, तो फाइनल आंसर ऐसा हो गया, वैल्यूज वगैरह डाले, अब वैल्यू डाल दीजिए आप, आपको जो पहले निकालने के लिए बोले थे और अभी जो निकालिए एक ही चीज आएगा, एम कितना था 2 kg, जी कितना था 10, यू कितना था 20 का होल क्यूब हो जाएगा, कॉस 60 हाफ हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, एक 20 ऊपर से कट जाएगा, तो माइनस 400 के कैप आंसर। आप सॉल्व किए थे क्या पहले, आपको सॉल्व करने के लिए बोले थे, अब देखिए जनरल बनाए तो जल्दी बन गया, वैल्यूज डाल के पुट करने में और ज्यादा लफड़ा हुआ, वही सवाल जनरल बनाया और फाइनल आंसर ये आया,
एंगुलर मोमेंटम एट टी इक्वल टू यू बाई जी, ये वाला, ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम एट टी इक्वल टू यू बाई जी, एंगुलर मोमेंटम एट टी इक्वल टू यू बाई जी। सेकेंड मेथड बताइए आपको इस तरह से बनाने के लिए। तो आर क्रॉस पी करके भी निकाल सकते हैं इसको, और ऐसे भी निकाल सकते हैं, मोमेंट लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल के। तो ये आया। अब इसमें से ये बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन से ये निकाले, फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे उसके कंसेप्ट से ये निकाल ली, प्रोजेक्टाइल मोशन कंसेप्ट से ये निकाल के इसमें डाल दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आएगा। लिख लीजिए इसको। समझ में आया? यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। तो जनरल निकालने पे ज्यादा फायदा है। चलो, तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को मिक्स कर दिया इसमें। तो पिछला जो पढ़े हैं आपको सब चीज याद रखना पड़ेगा। तो हमने बोला था पहले इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब है कि सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए। इसको अगर मन से पढ़िएगा तो जितना पढ़े अभी तक आप सब रिवीजन हो जाए। तो अब मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ ऐसा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये कोई लाइन है और इस लाइन की तरफ पार्टिकल चल रहा है। तो कोई भी लाइन दे दिए हम लोग, इस लाइन का इक्वेशन दे दिए 2x + 3y = 5। इस लाइन की तरफ एक पार्टिकल जो है मास का 2 kg का पार्टिकल, और इधर जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, ये मास m है, और वेलोसिटी मान लिया 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट 0.2 निकालो। क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास T मतलब प्रॉब्लम, a particle of mass 2 kg is moving up on a line 2x + 3y = 5 with a velocity 5 meter per second. Find its angular momentum about origin. Find its angular momentum about origin. इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑरिजिन के अबाउट निकालो। तो पहले इस लाइन का फोटो कैसा होगा वो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? x/a + y/b = 1। इस फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस करते हैं। और 2x + 3y = 5 है, xy 5/2 हो गया, ये y 5/3 हो गया = 1। मतलब x पे ये 5/2 कटेगा, ये मतलब ये दूरी हो जाएगा 5/2। y पे 5/3 कटेगा तो ये हो जाएगा 5/3, और इनका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। तो पता चल गया कि ऐसा लाइन होगा। क्वेश्चन दिया हुआ था, फिगर नहीं दिया हुआ था, फिगर हम लोग बनाना शुरू किए। तो इस तरह से लिख दिया इस फॉर्म में, x के नीचे a कटता है, y के नीचे b कटता है। इस तरह से x के नीचे ये 2.5 यूनिट हो जाएगा, y के नीचे 5/3 यूनिट हो जाएगा। कट गया। अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो क्या करना पड़ता है? ऑरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देना पड़ता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग या तो ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। आप ये वाला और ये वाला मालूम हो जाती है, थीटा निकल जाएगा आपका, थीटा निकल जाएगा, और ये दूरी मालूम है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो 5/2 cos थीटा ये हो जाएगा, 5/2 sin थीटा ये हो जाएगा। तो वैसे निकाल सकते हैं। या एक तरीका और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, किसी पॉइंट x1 y1 से कोई पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डालें, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, ये x को इसमें डाल दीजिए, ये x1 x की जगह पे, y की जगह y1 + c, 0 छोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय √ x का बगल वाला a², y का बगल वाला b², इसका मॉडुलस ले लिए, डिस्टेंस आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। तो ये पॉइंट आपका वो है ऑरिजिन, इस बार x1 y1 0 0 है, इस लाइन का इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यार परपेंडिकुलर डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। तो कैसे निकालेंगे?
इस लाइन में x की जगह 0 डाल दीजिए, y की जगह 0 डाल दीजिए, जिस पॉइंट से डाल रहे हैं परपेंडिकुलर वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें डाल देना है, और 5 को इधर ले आइए, इसको -5 = 0 लिख देंगे, तो -5 हो जाएगा, 0 छोड़ देना है, डिवाइडेड बाय x के बगल में 2 था तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो यही हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। माइनस होने से तो उसका मॉड ले लीजिए, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो 5/9 + 4 √13 हो गई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू mb कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, r परपेंडिकुलर इनटू p, p मतलब mb r हो गया। डायरेक्शन देखना है, इधर की तरफ मारिएगा तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज हाथ को मोड़ेंगे तो बाहर चला आएगा, बाहर मतलब के कैप की तरफ, ये के कैप की तरफ डायरेक्शन होता है वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं, तो डायरेक्शन हो गया के कैप। चलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिए 5/√13 और मास निकाल लिए, दिया हुआ था मास 2 kg, वेलोसिटी दिया था 5, ऐसा हो गया 10 × 5 50/√3 के कैप √13 के कैप kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही हो गया आंसर। समझ में आया ये बात पूरा? और जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, ये वाला जैसे निकाले नहीं याद रखना है, तो अगर नॉलेज कम रखिए थोड़ा लेबर वाला काम करना होगा, तो ये एंगल निकालना पड़ेगा थीटा, tan थीटा ले लीजिएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस से थीटा निकल जाए। अब r sin थीटा, ये 5/2 sin थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इतना ही है 5/2, निकाल के देखिए सेकेंड मेथड से, इसको मान लिए थीटा, तो tan थीटा निकाल लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस से, 5/3/5/2 तो 2/3 आ जाएगा। अब 10th क्लास में पढ़े थे आप, tan थीटा दिया रहता है तो sin थीटा कैसे निकलता है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये दोनों का एडिंग और ऐसे करेंगे तो sin थीटा आ जाएगा यहाँ से हम लोग का 2/√13। अब ये वाला है आपका 5/2, तो ये 5/2 cos 30 थीटा और ये 5/2 sin थीटा, तो r परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 5/2 sin थीटा, sin थीटा डाल दीजिएगा यहाँ पे 2/√13, तो 2 कट जाएगा, 5/√13 आ गया r परपेंडिकुलर। ऐसे भी r परपेंडिकुलर इस तरीके से भी आप बच्चे जैसा निकाल सकते हैं, तो r परपेंडिकुलर या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है r परपेंडिकुलर निकालने का, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया गया आपके लिए, या ऐसे निकाल सकते हैं, तो जो आपको पसंद हो उस मेथड को अपना लीजिए और निकल जाएगा ये फाइनल आंसर। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने आप सीख रहे हैं, इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम आपने निकाल लिया। तो एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हैं। अब रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालें, रिजिड बॉडी का कैसे निकालें, मेनी पार्टिकल सिस्टम का कैसे निकालें, तो रोटेशनल मोशन आपको पढ़ना था, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, इन ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी पॉइंट के अबाउट, या एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल पहले देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए लाइन देखना है, अबाउट ए लाइन नहीं देखे हम लोग, अबाउट ए लाइन देख लेते हैं। किसी एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए लाइन, तो मान लीजिए कोई पार्टिकल m मास का है, लाइन का नाम दे देते हैं ए बी, और इसका वेलोसिटी कहीं दिया हुआ है v वेक्टर, ऐसा दिया हुआ है vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, तो लिनियर मोमेंटम इधर ही हो जाएगा। p वेक्टर को क्या बोलिएगा, m vx i कैप, m से मल्टीप्लाई कर दिए सब में, m vz k कैप, ये मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा हो गया, तो इसी को px बोल देते हैं,
एम बी एक्स को पी एक्स बोल दिए, एम बी वाई को पी वाई बोल दिया, एम बी जेड को पी जेड बोल दिए, तो ये लीनियर मोमेंटम आया। अब कोई पॉइंट दिया हुआ ए, यहाँ पे ये लाइन ए बी पे है, ये पॉइंट है, ये ए बी लाइन है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है आपको। तो इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि यही लीजिए, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो मान लीजिए ए पॉइंट हम लोग को दिया हुआ था x1 y1 z1, ये पॉइंट दिया हुआ था x2 y2 z2, और ये पॉइंट P दिया हुआ था x3 y3 z3। तो इसको ऐसे मिला देते हैं हम लोग और r वेक्टर निकाल लेते हैं, r क्रॉस P कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट हो जाएगा। स्टेप 1 में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड, जैसे टॉर्क निकालते थे उसी तरीके से, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम of the particle, angular momentum of the particle about any one point on the line, about any one point। तो मान लेते हैं से ए पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं ऑन द लाइन, लाइन पे कोई एक पॉइंट लेकर के, ए बी लाइन दिया हुआ था तो कोई एक पॉइंट ले लिया, मान लिया कि ए ले लिया, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो आर क्रॉस पी कर देंगे, निकल जाए। अब आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे x3 माइनस x1 आई कैप, ये लिखने के लिए आप जानते हैं x3 माइनस x1 आई कैप प्लस y3 माइनस y1 जे कैप, ये फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं माइनस इनिशियल, प्लस z3 माइनस z1 के कैप, ऐसे लिख दिए। आर वेक्टर निकल गया, इसको rx ry rz बोल सकते हैं। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो कुछ आ जाएगा, इसको पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके फाइनल निकाल लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख दिए, आर के बगल में यहाँ लिखा हुआ था x3 माइनस x1, ये y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, और ये था लास्ट में। अब p वाला लिखना है, तो p था px py pz, इसको खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे, कुछ आ जाएगा, कुछ आएगा। यहाँ पे टर्म आई कैप के बगल में lx मान लिए, y कैप के बगल में ly, और z कैप के बगल में कुछ आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट निकल गया। ये आपको क्रॉस करने आता है, क्रॉस कर लीजिएगा, आ जाएगा कुछ, x और p सब के टर्म में आएगा, क्रॉस कर लेंगे, जो आना होगा आ जाएगा। तो उसको मान लिए lx ly lz। अब ये निकल गया, इसका डायरेक्शन कहीं होगा, ये 3 डायमेंशनल है तो कहीं होगा डायमेंशनल ए पॉइंट के अबाउट। अब इसका शैडो ले लेते हैं, इसको, ये वाला जो शैडो है यही कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम प्रोजेक्शन, ले लेते हैं ऑन द लाइन ए बी। तो ये LA cos थीटा जो होगा, तो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं हम, LA cos थीटा, इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डॉट ए बी कैप, यही कहलाता है प्रोजेक्शन, यही कहलाता है एंगुलर मोमेंटम ऑन द लाइन ए बी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द लाइन ए बी, अबाउट ए लाइन ए बी। स्टेप 2 में यही काम करना है, उसका प्रोजेक्शन ले लेना। स्टेप 2 में यहाँ पे लिख दें, नाउ टेक द प्रोजेक्शन, टेक द प्रोजेक्शन of LA vector on the line AB, उसका प्रोजेक्शन ले लेना। तो वो कितना हो जाएगा, LA वेक्टर डॉट AB कैप, जिस पे प्रोजेक्शन डालना है उसका, उसको टोपी पहना देते हैं, तो डॉट AB कैप कर देंगे। AB कैप कैसे निकालिएगा, तो पहले AB वेक्टर निकालिएगा, AB कैप इक्वल टू होता है AB वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉडुलस, ऐसे होता है। AB वेक्टर निकालने के लिए आप जानते हैं, ये x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप हो गया ऊपर में, और डिवाइडेड बाय उसका रूट ले लेना, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर डिस्टेंस, फॉर्मूला वाला डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जगह नहीं है, इसी में डाल देते। तो ऐसे निकल गया ए बी कैप। तो जो भी ए बी कैप आएगा इसके साथ डॉट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 2 स्टेप में काम करना है। फिर से रिपीट कर दें। तो कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और यहां से एम मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से भाग रहा है, इसका मोमेंटम m इंटू v कर देंगे, निकल जाएगा p वेक्टर। अब इस पॉइंट के, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे, 2 पॉइंट दिया हुआ है ए बी, तो कोई भी ए लें चाहे बी लें, जो दिया रहेगा वही ले लेते हैं। ए पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंटम निकाल देंगे, एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p कर देंगे। ये r वेक्टर है, क्रॉस p वेक्टर जो निकाले थे ऐसे कर दिए, कुछ आ जाएगा। अब जो आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ए बी कैप के साथ। ए बी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो उसका शैडो आ जाएगा, इस लाइन पे शैडो आ जाएगा। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ LA वेक्टर ऑन द लाइन AB। इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट लाइन AB। नोट कर लीजिए। अब वो लाइन एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, जेड एक्सिस भी हो सकता है। एक्स एक्सिस के बाद बोलता है तो एक्स एक्सिस की तरफ वेक्टर आई कैप होता है तो डॉट आई कैप कर देते, और एक्स एक्सिस पे पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट कर लेते। जैसे क्वेश्चन देते हैं, आप करके दिखाइए। ये पूरा फॉर्मेटिंग कर दिए हम, इसी फॉर्मेट के हिसाब से बढ़ेंगे। सब फॉर्मेटिंग किया हुआ है, एल्गोरिथम दिया हुआ है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, और ए बी कैप कैसे निकालेंगे लिखा हुआ है, आर वेक्टर कैसे निकालेंगे लिखा हुआ है। तो जैसे लिखा हुआ है एग्जैक्टली करते जाएंगे, मशीन की तरह आंसर आ जाए। तो टॉर्क में भी यही काम किए थे, खाली पी की जगह वहां एफ होता था, बस मोमेंटम की जगह फोर्स होता था। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस पे करके हम लोग देख लेते हैं, एक्स एक्सिस के वाट मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो मान लिया कोई एक पार्टिकल है 2 kg का है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पी का दिया हुआ है सपोज 2, 3, 4 मीटर, और इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है इधर की तरफ माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप कहीं दिया हुआ है। अब इसका एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल दो। तो एक्स वाई जेड एक्सिस क्या हो गया, लाइन हो गया। क्वेश्चन यही है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट, ओरिजिन नहीं बोल रहा है, अबाउट पॉइंट नहीं बोल रहा है, अबाउट लाइन बोल रहा है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या हुआ, लाइन हुआ। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। तो क्या करना, काम हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन पे कोई पॉइंट ढूंढेंगे, तो एक पॉइंट तो है हमारा ओरिजिन। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, ओरिजिन के अबाउट मोमेंटम, let us find the angular momentum about any one point on this axis, that is origin. Angular momentum about any one point on the axis, say origin। तो origin से अच्छा पॉइंट क्या होगा, origin कोऑर्डिनेट भी पता होता है 0, 0, 0। origin O के अबाउट हम लोग निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन होगा, ओरिजिन से इसको मिला देंगे, ये आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर बना लेते हैं, 2 - 0 आई कैप, 3 - 0 जे कैप, 4 - 0 के कैप। ये हो गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। आर वेक्टर बन गया। तो आर क्रॉस पी कर देंगे। तो पी वेक्टर यहाँ पे बना लेते हैं, एम इंटू बी को बोलते हैं पी। तो एम और बी वेक्टर 2 से उसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हो गया -2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 10 के। अब इसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। जो पहले आता है उसका पहले कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 4, मतलब एक्स वाई जेड कंपोनेंट लिखेंगे 2, 3, 4। अब उसके बाद में पी का एक्स वाई जेड कंपोनेंट लिखेंगे -2, 6, 10। अब इसको ओपन कर देंगे, आई कैप स्थिर रहा, ये खत्म वो खत्म, 3, 4, 6, 10।
माइनस जे कैप, ये खत्म वो खत्म, 2 4 माइनस 2 10, अब प्लस के कैप, ऐसा ही खोलते हैं डिटर्मिनेंट, ये कैंसिल वो कैंसिल, 2 3 माइनस 2 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये 30 बाएं हाथ में रख लिए, 24 दाएं हाथ में रख दिए, बाया माइनस दाया, 30 माइनस 24, 30 माइनस 24 6 आई क्या। अब ये बाएं हाथ में रखता है 20, दाएं हाथ में माइनस 8, बाया माइनस दाया, 20 माइनस माइनस 8 प्लस 28 हो जाएगा, तो प्लस 28 यहाँ माइनस लगा हुआ था, तो माइनस 28 जे के पास। अब इसको लेफ्ट हैंड में रख लिए 12, राइट हैंड में रख लिए माइनस 6, लेफ्ट माइनस राइट करते हैं, 12 माइनस माइनस 6 18 हो जाएगा, तो प्लस 18 के कैप, ये आ गया। दिस इज आवर स्टेप 1। अब एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन इसका डालना होगा। स्टेप 2, टेक प्रोजेक्शन of LO vector on x, y and z axis. Projection of LO vector on x, y and z axis. तीनों सवाल बन जाएगा। तो x एक्सिस के अबाउट कोई LX लिखते हैं एंगुलर मोमेंट, LO डॉट आई कैप कर देंगे, x एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप है, इसका आई कैप से डॉट करेंगे तो खाली आई कैप वाला बचेगा, जे कैप के कैप वाला 0 हो जाए, क्योंकि आई डॉट जे 0 परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो 6 हो गया। फिर LY निकालना है, LO डॉट जे कैप, तो खाली जे कैप वाला बचेगा माइनस 28 हो जाए। LZ निकालना है, LO डॉट के कैप, डॉट करना बड़ा आसान हो जाता है, तो 18 आ गया आंसर। ये तीनों क्वेश्चन बन गया, तो 6 माइनस 28 18, यही एक्स कंपोनेंट है, यही वाई कंपोनेंट, यही जेड कंपोनेंट है, तो देख के भी बता सकते हैं। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। एंगुलर मोमेंटम अबाउट लाइन बताइए। यस, 2 स्टूडेंट लिखा, श्रेष्ठा और कीर्ति, बाकी किसी को समझ में नहीं आया। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट लाइन से क्लियर निकाल। अब बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालिए, तो एक पार्टिकल का सीखे, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम लोग सीखे हैं। अब बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे वो देखना है ध्यान से। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन, रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग जानते थे हर एक कण का वेलोसिटी सेम हो जाता है। ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग जानते थे, मान लिया कोई पत्थर है और ये चल रहा है इधर की तरफ, एक पार्टिकल का वेलोसिटी VCM है, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी VCM हो जाएगा। तो कोई पार्टिकल M1 है उसका भी VCM होगा, दूसरे का मास M2 है इसका भी VCM होगा, M3 है इसका भी VCM होगा, M4 है इसका भी VCM होगा। तो हर एक कण का वेलोसिटी सेम रहता है, तो हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, ये रिजिड बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, ये रिजिड बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम हो जाए, है ना। अब मान लो कि किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम, तो सपोज ये एक्सिस दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम सपोज निकालना है, तो कैसे निकालेगा, तो मास में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, M1 VCM हो जाएगा, M2 VCM हो जाएगा, M3 VCM हो जाएगा, M4 VCM हो जाएगा, M5 VCM, इस तरह से एंड सो ऑन, MN VCM हो जाएगा। अब सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे हम लोग, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, सबका अलग अलग डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया,
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इस तरह से सबका डिस्टेंस जो है y1 y2 y3 इस तरह से। तो x एक्सिस के बाद कोई पॉइंट लेकर के पहले निकाले एंगुलर मोमेंटम। तो ये O पॉइंट के बाद पहले निकाल रहे हैं सपोज, तो इसके लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दिए O से, तो यही सब डिस्टेंस आएगा। O के रेफरेंस में ही है तो सब यही डिस्टेंस आएगा। O से परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस लाइन को पीछे बढ़ा के डालते तो यही सब, ये डिस्टेंस सब यहाँ पे होता। कोई इतना होता, कोई इतना होता, कोई इतना होता, कोई इतना, जैसे जैसे दिखाया हुआ कोई इतना होता। इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे तो इतना होगा, ये वाला जो है सब y एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, y1 इंटू m1 VCM प्लस y2 इंटू m2 VCM प्लस y3 इंटू m3 VCM, ऐसे हो जाए एंड सो ऑन डॉट 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 yn इंटू mn VCM, ऐसा हो जाए। तो देखिए VCM वाला टर्म कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस mn yn इंटू VCM। अब सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn को m इंटू YCM बोलते थे इंटू VCM। अब YCM को इधर कर लेते हैं, m VCM हो गया टोटल मोमेंट पूरे बॉडी का। अब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे नाच रहा है तो उसका प्रोजेक्शन जो है लीजिएगा, ये अभी जैसा तो इस प्लेन में है, इसका प्रोजेक्शन लेना होगा। तो इसका डायरेक्शन पहले निकालिए, तो इधर से मार रहे हैं, ये क्लॉकवाइज नाच रहा है तो अंदर हो गया। ये x एक्सिस है, वो y एक्सिस है, z एक्सिस हमारा बाहर आता है, तो ये हो गया अंदर, मतलब माइनस के कैप की तरफ हो गया। अब इसका छाया लेंगे, अगर इसका प्रोजेक्शन लेंगे x एक्सिस पे हम लोग, अबाउट O इतना आ गया, इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे पैरेलल हो गया ना सारा x एक्सिस के, x एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन 0 हो जाए। हेलो डॉट आई कैप कीजिएगा तो k डॉट आई तो 0 हो जाता है, उस तरह से y एक्सिस पे प्रोजेक्शन भी 0 हो जाए, क्योंकि हेलो डॉट जे कैप कीजिएगा, हेलो डॉट जे कैप कीजिएगा तो वो भी 0 हो जाए, है ना। हेलो डॉट जे कैप भी कीजिएगा तो वो भी 0 हो जाए प्रोजेक्शन। खाली z एक्सिस के अबाउट इसका है, तो z एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आए, तो इधर अंदर होने का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज होने का मतलब इस तरह का एंगुलर मोमेंटम आएगा, इस तरह, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ देखिए, मतलब एंगुलर मोमेंटम आएगा। क्लॉकवाइज था तो z एक्सिस के अबाउट, माइनस z एक्सिस के अबाउट आपका आया था वैल्यू, LZ किया के कैप कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा, LZ हो जाएगा माइनस YCM इंटू MVY। एक्सिस पे कोई पॉइंट लेके निकाल दिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू MVCM कर दिया, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया हमारा माइनस के कैप के अबाउट। तो z एक्सिस के अबाउट इसको एंगुलर मोमेंटम होगा, यही वाला बचेगा। तो इससे जाता हुआ एक्सिस बोर्ड के अंदर वो एंगुलर मोमेंटम होगा, बोर्ड के प्लेन के पैरेलल, वेलोसिटी के पैरेलल एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया, ये इसके अबाउट भी 0 हो गया, इसी पे पॉइंट है, उसी से पास कर रहा है, y एक्सिस के अबाउट भी 0 हो जाए, z एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बचेगा। तो जिस प्लेन पे मोशन हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जो होगा उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा y इंटू MVCM। तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, तो पूरे बॉडी का मास है m और VCM हो गया उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, तो y इंटू MVCM। रिजिड बॉडी का मतलब ये बोले कि अगर आपको एक व्हील इस तरह से m मास का v वेलोसिटी से ट्रांसलेट करते हुए दिख रहा है और ये जमीन है, जमीन में कोई पॉइंट है O, इससे जाता हुआ एक्सिस है अंदर की तरफ, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इसको बढ़ा दीजिए और ये दूरी निकाल दीजिए,
ये दूरी आपका जो भी आया तो वो परपेंडिकुलर दूरी इनटू एम बीसीएम कर दी, एंगुलर मोमेंटम इसी एक्सिस के अबाउट आ जाएगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो माइनस के कैप की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। इस तरह से ना चाहे क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो माइनस के कैप की तरफ हो जाएगा, जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है। ये हो गया वाई एक्सिस की तरफ, ये हो गया एक्स एक्सिस की तरफ, तो जेड के अंदर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब इस तरह का सेंस है, रोटेशन है। ऐसे लिख देना है आपको आंसर, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है ऑफ रिजिड बॉडी, यही लिखना है आपको जब भी सवाल देगा तो। ये सिर्फ भाग रहा है वो पॉइंट के अबाउट, नाच नहीं रहा है, ओनली क्या हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिख देना, आर परपेंडिकुलर इनटू एमबीसी। अब मान लीजिए रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, तो उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे, रोटेशन और रोलिंग दोनों पढ़ाना है, अभी आज का टाइम नहीं है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। इतना रहने देते हैं, एंगुलर मोमेंटम पे आप क्वेश्चन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन आप बनाइए, तब फिर हम लोग न्यूटन्स लॉ में इन करेंगे, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में न्यूटन्स लॉ को लिखेंगे। तो आज जितना बताया उतना आप कर लीजिए। फिर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, अगर पूरा बॉडी है तब, एक पार्टिकल का तो आप सीख लिया, और पूरा बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है तो उसका भी सीख लिया। अब रोटेट करेगा अगर कोई बॉडी, तब कैसे निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम पूरे बॉडी का, तो उसको हम लोग सीखेंगे। और रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों होगा तब कैसे लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम, वो भी सीखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक उम्मीद करते हैं कि आप समझे होइएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो सब क्लियर हो जाए।